हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक से पढ़ लेते हैं कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूँ और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूँ और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपये है। एंड 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूँ गेहूँ यहाँ पे मिस हो गया और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो आगे विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी में ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना 1 केजी प्याज, 1 केजी गेहूँ और 1 केजी चावल का मूल्य क्रमशः x रुपया, y रुपया तथा z रुपये है। ऐसा हम मान लेंगे। फिर जो हमें इक्वेशन जो मतलब इसमें दिया हुआ है उसे हम एक इक्वेशन यानी कि समीकरण के रूप में लिख लेंगे। 4x + 3y + 2z = 16, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये थर्ड है। और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पे 4 है x के साथ, तो 4 3 2 1 2 3 एंड 6 2 3 मैट्रिक्स ए में हम ये लिख लेंगे। फिर x में हमें क्या लिखना होता है, x y z, और b जो हमें दिया हुआ है कितना है 16 19, और फिर इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया है कॉमन लेके, इसीलिए यहाँ पे ये 45 आया है और यहाँ पे 70। अब हमें ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले अर्जॉइंट निकालना होगा। तो अर्जॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले A11 A12 A13 या ऐसे करके हमने A33 तक करके अर्जॉइंट निकाल लिया है। सेम उस प्रोसेस से कि जहाँ पे सम संख्या वहाँ पे प्लस और जहाँ पे भी सम संख्या वहाँ पे माइनस करके हमने अर्जॉइंट निकाल लिया है। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी आया है उसका ट्रांसपोज करने पे ये हमारा अर्जॉइंट ए का एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये हमारा अर्जॉइंट ए आ चुका है। अब हमें ए इन्वर्स के लिए यानी कि ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू रहते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे जो मैट्रिक्स ए है। तो वो कितना आया हमारा 25। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जॉइंट ए, और डिटरमिनेंट हमारे कितना आया 25, यानी कि 1/25। और जो हमारा अर्जॉइंट ए आया है जो हमने निकाला है पीछे, तो उसका मान रख देंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कि इन सब जो ये मैट्रिक्स है वहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया है। 5 को कॉमन लेने के बाद ये हमारा मैट्रिक्स आ चुका है। और यहाँ पे हमने इसे कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है और डिवाइडेड बाय 25, यानी कि ये कट करके कितना आया 1/5 और ये हमारा मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो हम ए एक्स इक्वल टू वी लिखते हैं उसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। और जो हमारा ए इन्वर्स आया है वो कितना आया है 1/5 इंटू ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम ए इन्वर्स का मान रख देंगे और यहाँ पे हमने हमारा जो बी का वैल्यू है वो रख देंगे। और इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं सेम उसी तरह से हम कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया है सॉल्व करके 5 8 और 8। और जहाँ पे हम x लिखते हैं वहाँ पे हम x की वैल्यू जो हमने माना है x y z वो रख देंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा आया है, और हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो उसके संगत अवयव एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो x का मान है वो कितना है 5, y का जो वैल्यू है वो 8 और z का भी वैल्यू कितना है 8। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।